गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। अगर आप अपने जीवन में परेशान रहते हैं और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है या फिर गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु या चंद्र दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन ये व्रत कथा अवश्य सुनिए। हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। यदि आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चंद्रमा के दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यह गुरु पूर्णिमा की कथा को पढ़कर अपनी कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया था। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हठ करने लगे। वेद व्यास जी के हठ करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता की इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। गुरु पूर्णिमा की दूसरी कथा। गुरु पूर्णिमा कथा अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र है जो हिंदू धर्म में माना जाता है। इस पर्व का उद्देश्य गुरु की महत्ता और आदर्शता को समझाना है और उन्हें धन्यवाद देना है। गुरु पूर्णिमा पर हिंदू भक्त अपने गुरु को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। एक बार की बात है, आदि शंकराचार्य अपने एक शिष्य के साथ गुरु का महत्व सिद्ध करने के लिए एक यात्रा पर निकले। वे एक गांव पहुंचे और वहां एक विद्यालय में एक प्राचार्य के रूप में जाने का निर्णय लिया। प्राचार्य ने आदि शंकराचार्य को उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उन्हें एक प्रश्न पूछा, क्या आपके गुरु ने आपको शिक्षा दी है? आदि शंकराचार्य ने उसे देखा और कहा, मेरे गुरु ने मुझे अनमोल शिक्षा दी है लेकिन वह कहीं नहीं है। प्राचार्य ने हैरान होकर पूछा, वे कहाँ हैं? आदि शंकराचार्य ने बताया, मेरे गुरु मेरे भीतर हैं, वे मेरी अंतरात्मा में स्थित हैं।
प्राचार्य ने विस्मित होकर पूछा, तो आपने कैसे उनसे शिक्षा प्राप्त की? आदि शंकराचार्य ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे सिर्फ एक वेद मंत्र सिखाया था, तत्वमसि, जिसका अर्थ है तू वही है। उन्होंने मुझे यह सिखाया कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा और मैं एक हूँ। उन्होंने मुझे अपनी अनुभूति दिलाई, जिससे मैंने अपने अंतरात्मा को पहचाना और परमात्मा की प्राप्ति की। इस कथा से प्रकट होता है कि गुरु का महत्व अत्यंत उच्च होता है। गुरु हमें दिशा देते हैं, ज्ञान का प्रकाश दिलाते हैं और हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। गुरु के आदर्श अनुसरण करने से हम आत्मिक और आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम गुरु के प्रति अपने आदर व्यक्त करते हैं और उनके श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। राधे राधे, धन्यवाद।